हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज की वीडियो में हम अवसर ऐप में जो अभी जुलाई और अगस्त में सैट एग्ज़ाम हो रहे हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और इसमें मैं बताऊंगी आपको कि आपको कैसे सैट एग्ज़ाम को देना है और कैसे सबमिट करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप अवसर ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऐसा सा देखिए इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, देन उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपको जब आप ओपन करेंगे उसे फर्स्ट इंटरफेस के बाद आपके पास ये सेकंड इंटरफेस आएगा जो कि मेन इंटरफेस है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिल करनी है। और सबसे मेन चीज़ उसके अलावा जो आ जाती है वो ये होगी कि यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको V1.14, तो ये अपडेटेड ऐप है। ठीक है, उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रही होगी, ब्लॉक दिख रहा होगा, सिलेक्ट स्कूल दिख रहा होगा, क्लास नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो रही होंगी। ठीक है, तो ये जो सिर्फ आज की वीडियो है उसमें सिर्फ मैं स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ। ठीक है, कि आपको स्टूडेंट बेस हो आप, और स्टूडेंट को आपको ये कैसे करना है। सैट एग्ज़ाम जो भी हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और हर बच्चे को देना वो ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इंटरफेस हो गया। ओके, सेकंड इंटरफेस ये होगा। अब देखिए फर्स्ट इंटरफेस, जैसे कि मान लीजिए अगर आप ये दे रहे हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट है, तो आपने अगर डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करा है तो यहाँ पर देखिए इतनी सारी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगी। ओके, ये सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये हरियाणा की हैं। ठीक है, जैसे अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, तो ये बहुत सारी हैं। इसमें से आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वही डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है जहाँ पर आप रहते हैं। ओके, फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। देन उसके बाद में सेकंड चीज़ जो आ जाती है, डिस्ट्रिक्ट फिल कर दी। देन उसके बाद में आ जाता है ब्लॉक। ओके, ब्लॉक में क्या है, देखिए ब्लॉक अगर आप फिल करेंगे तो ये सारे ब्लॉक जो हैं वो आप जब क्लिक करेंगे ब्लॉक के बॉक्स पर तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर ब्लॉक लिखा हुआ है, तो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी फिल करी होगी उसी के ब्लॉक्स जो हैं वो आपके पास मेंशन हो जाएंगे। तो वो सारे के सारे ब्लॉक में से जो आपका ब्लॉक होगा वो आपको फिल कर लेना है। ओके, सेकेंड चीज़ ये हो गई। देन उसके बाद थर्ड चीज़ विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको क्या करना है, इसके अंदर से आपको देखना है कि आपका स्कूल कौन सा है। ओके, जब आप स्कूल के जो कॉलम है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्कूल के नेम्स आपको दिख रहे हैं। तो आपके स्कूल के नेम्स जो इसमें से आपका स्कूल होगा, लाइक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ोपाल या गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूटान कलान, ऐसे सारे से नाम हैं यहाँ पर बहुत सारे। ठीक है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट और जो आपकी मतलब स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक उससे रिलेटेड होगा वो सारे स्कूल यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस ब्लॉक से इस मतलब नेम को देखते हुए भी आप यहाँ पर अपने स्कूल जो हैं वो सिलेक्ट करके वो फिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ कि यहाँ पर आप जो है वो कॉलम्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक स्कूल का कोड भी आ रहा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 11828, तो ये स्कूल कोड है। अगर आप स्कूल नेम ना मेंशन करके आप अपना स्कूल का कोड भी यहाँ पर डाल देते हैं तो इससे आपका स्कूल जो है वो टॉप पर शो हो जाएगा। देन आप उसको फिल कर सकते हो। ओके, ये हो गया कोड, तो ये आप यहाँ से आप स्कूल का कोड एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको बता दिया कि एक कोड हो गया, देन उसके बाद स्कूल हो गया, उसके बाद ब्लॉक है और डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट हो गई। तो ये चीज़ें जब आप फिल कर लेंगे, बहुत ध्यान से फिल करना है आपको। ठीक है, देन उसके बाद जो लास्ट चीज़ बचती है वो क्या है, आपका नाम। तो यहाँ पर देखिए नाम के साथ साथ आपके रोल नंबर्स भी आ रहे हैं, तो जो भी इसमें से आपका नेम होगा वो आप शो हो रहा होगा आपको। देन आप वो चीज़ यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर आप, अगर कई बच्चों के पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी लिस्ट जो है, जैसे ये एक आपको लिस्ट शो हो रही है पूरी, इसमें उनका नाम मेंशन नहीं हो रहा है या स्कूल का नेम मेंशन नहीं हो रहा है, या फिर इसके अलावा बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है कि उनको डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक शो नहीं हो रहा जो उनका है एक्चुअली में। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, अपने स्कूल में जाकर आप अपने टीचर से कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों शो हो रही है और ये चीज़ क्यों फेस हो रही है। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स अभी बच्चों की ऐसी आ रही हैं कि वो बोल रहे हैं कि उनको मतलब ऑप्शंस शो नहीं हो रहे हैं अवसर ऐप में, या फिर अपडेट होने के बाद भी उनके स्कूल का नाम नहीं आ रहा है या उनकी डिटेल नहीं आ रही है। तो ऐसे में भी आप अपने स्कूल से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि स्कूल में टीचर्स जो होंगे, जो आपके स्कूल के और जो क्लास की पर्टिकुलर टीचर है, आप उनसे कंफर्म कीजिए। सबके आजकल फ़ोन पर जो है व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं स्कूल के आप लोगों के, तो आप वहाँ से टीचर से कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके हमारे अवसर ऐप में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है,
वैसे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो अपडेट करने के बाद ख़त्म हो रही है, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप अपने स्कूल से कंफर्म कीजिए एक बार, क्योंकि वो दूर करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप इसमें एग्ज़ाम दे पाएंगे और आपके मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट हो पाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस जज हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं हो चुकी हैं। उसके बाद में देखिए सारी डिटेल्स जब आप फिल कर लेंगे तो उसके बाद में आपके पास अगर आपकी डिटेल्स बिल्कुल सही हैं और आपने सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम सही फिल करी हैं तो आपके पास कुछ ऐसा सा इंटरफेस आपको शो होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मतलब यहाँ तो नेम शो हो जाएगा, मतलब कि जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर शो होगा। अभी मैंने यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि हम किसी की प्राइवेसी को अपलोड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये लिखा हुआ है इससे आपको पता लगेगा कि आपका अवसर ऐप अपडेट है या नहीं है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो चैनल पर आपको बहुत सारी अवसर ऐप से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी कि आपको अपडेट कैसे करना है, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करनी है, या फिर आपको असाइनमेंट्स कैसे देने हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं गाइस, तो आप चैनल पर जाके वीडियोस ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप कहीं पर भी डाउट होता है आपको या कहीं पर भी आप अटकते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आती, ओके। देन उसके बाद देखिए जो अभी मैक्सिमम जो बच्चे अभी गलती कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो देखते हैं कि हाँ यहाँ पर जो है हमें मतलब कि सैट एग्ज़ाम को देना है, तो वो क्या करते हैं, वो जो एक्टिव सर्वे है इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। एक्टिव सर्वे क्लिक करके वो स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ना यहाँ पर टेस्ट दिख रहा है ना कुछ है। तो आपने क्या करना है, आपको इसके लिए कहाँ जाना है, आपको इसके लिए प्रैक्टिस असाइनमेंट ये दिख रहा होगा आपको ऑप्शन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये क्लिक करेंगे उसके बाद ही आपके जो टेस्ट वगैरह होंगे वो सारी चीज़ें शो होंगी। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस एंड असेसमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने पर क्या होगा, देखिए प्रैक्टिस एंड असेसमेंट पर आपने क्लिक किया, देन उसके बाद में क्या होगा, आपको यहाँ पर ये जितने सारे दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। लाइक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं आपको, एक दिख रहा है मेगा सर्वे का ऑप्शन दिख रहा है, देन यहाँ पर जॉयफुल सैटरडे, हिंदी, मैथ्स, सारे के सारे दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, दैट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है मेगा सर्वे 10-12 जुलाई 2021। ठीक है, तो ये सर्वे हो रहा है जो अभी बच्चों की परफॉर्मेंस जज करने के लिए, तो ये वो चीज़ है, ये हो गई। यहाँ तक ये चीज़ आपके पास ये इंटरफेस सामने आएगा। तो इतना होने के बाद में आपको देखिए यहाँ पर जैसे ही हम किसी सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने किसी सब्जेक्ट पर क्लिक किया, लाइक मैंने ईवीएस पर क्लिक करा है, तो ईवीएस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ईवीएस का जितना सिलेबस है, जो चैप्टर्स हैं वो सामने आ गए। ओके, इसके अलावा मुझे एक चीज़ और दिख रही है, वो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है सैट 1 जुलाई अगस्त, क्योंकि अभी जुलाई अगस्त का मंथ है और इसी के अभी आपको एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसी के सैट एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आपको अभी यही मंथ शो करेंगे। ठीक है, सो सैट 1 है ये और जुलाई अगस्त 2021 डेट शो हो रही है। तो अगर आपको ये डेट शो हो रही होगी तो इसका मतलब है कि आपका अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, आपने नहीं दिया है, तो ये इसके ऊपर देना आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आप जुलाई और अगस्त में अगर क्लिक करते हैं तो उससे क्या होगा, उसके बाद में आपको फिर से एक स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा कि जुलाई अगस्त 2021 और सैट 1। ठीक है, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा स्टार्ट क्विज़ का। ठीक है, तो आपको यहाँ से जब आप स्टार्ट क्विज़ पर क्लिक करेंगे देन उसके बाद में क्या होगा, आपका जो क्विज़ है वो स्टार्ट हो चुका होगा। ओके, और उसमें क्या है, देखिए सबसे पहले जुलाई अगस्त का जो मतलब कि सैट एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या चीज़ आपको मेंशन होगी। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गया, ऊपर मेंशन होगा, असेसमेंट लिखा होगा यहाँ पे, यहाँ से आपको शो हो रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस फॉर्म में है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और इसके जो हैं आपको 4 ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई, ऑप्शनल क्वेश्चन हैं। देन आपको इस तरह से इसको पेपर को देना है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये हो गई कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो ऑप्शनल होंगे। ओके, अब नेक्स्ट सेकंड चीज़ जैसे जो हम देख लेते हैं वो क्या है, उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जब आप क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे होंगे तो कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन सही है या गलत है या आपने कर दिया है उसको, तो आपको यहाँ पर एक लॉक का साइन दिख रहा है, जब आप किसी पर क्लिक करेंगे तो वहाँ लॉक का साइन ऐसे मेंशन हो जाएगा। उससे आपको पता लगेगा कि यहाँ पर हमने इसमें वीडियो जो है ये मतलब ये जो इसका आंसर जो है वो कर दिया है और ये आंसर जो है सबमिट हो चुका है। ठीक है, ये चीज़
क्लियर हो गई। देन उसके बाद आप ऐसे ही एग्ज़ाम देंगे और कितने क्वेश्चंस होंगे, टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे जो हैं वो ऑप्शन वाइज क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में जैसा कि आपको शो हो गया है कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर लॉक का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। लॉक का ऑप्शन का मतलब है कि आपने वो एग्ज़ाम जो है, मतलब जो क्वेश्चन है उसको सबमिट कर दिया है, उसका आंसर आपने लिख दिया है। तो लास्ट में उसके बाद क्या होगा, लास्ट में उसके बाद में एक नीचे ऑप्शन आएगा, कन्फर्मेशन करने के बाद जो फाइनल होगा रिजल्ट उसमें आपको लिखा आ जाएगा कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा होगा तो वो भी यहाँ पर वो बता देगा, ठीक है। देन आप अगर सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, कन्फर्मेशन आपने कर दी है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आप ब्लू टिक में कन्फर्मेशन हो रखी है, तो उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको ओके का दिख रहा है ना, तो आप ओके पर क्लिक कर सकते हैं। उसका मतलब यही होगा कि आपने जो है वो एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन करे हैं और आप सारा कुछ कर चुके हैं। ये करने के बाद जब आपका ओके कर देंगे तो आपके मार्क्स वगैरह, आपका रिज़ल्ट जो होगा वो सारी चीज़ें जो हैं वो शो हो जाएंगी, ठीक है। वो शो होने के बाद में आपके जो मार्क्स हैं वो आपको दिख जाएंगे सारी चीज़ें, और टीचर के पास आपकी परफॉर्मेंस जो है वो चली जाएगी, ठीक है गाइज़। सो ये थी एक वीडियो जिसमें मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आए थे बच्चों के कि मैम सेट एग्ज़ाम कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे या सबमिट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपकी इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी, ओके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसमें अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अभी इस टाइम पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं और ये जो अभी सैट एग्ज़ाम आप देख रहे हैं ये आने वाले टाइम में भी होते रहेंगे। तो ये चीज़ सीखनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। और अभी कोविड का टाइम जैसा कि आप देख रहे हैं कि थर्ड वेव जो है वो अभी आना बाकी है। सो डोंट नो कि अभी ये टाइम कब तक चलने वाला है। सो आप ऑनलाइन प्लीज़ प्रिपेयर रहें, अपनी ऑनलाइन प्रैक्टिस जो है तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन देते रहें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीख लीजिए अच्छे से। बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर और इस चैनल पर भी बहुत वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जहाँ से बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। तो आप भी अगर नहीं सीखे हैं तो प्लीज़ सारी चीज़ें सीखें और अच्छे से ऑनलाइन जो है वो जो ऑनलाइन पैटर्न है स्टडी का उसको फॉलो कीजिए और अच्छे से सीख के सब कुछ सीखिए, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू, बाय बाय।